कोरोना की दूसरी लहर जो है उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। कातिल वायरस इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सिर्फ 24 घंटों के अंदर 37 जिंदगियां निगल चुका है ये वायरस और 2304 अफराद 24 घंटों के दौरान कोरोना का शिकार हुए हैं। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद सेठ भी मोजी वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं। जी बिल्कुल, जस्टिस वक़ार के हवाले से कौन नहीं जानता, एक निडर बेबाक जज थे और उनकी मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी कोरोना का शिकार हैं। इससे कबल हम बात कर लें पहले की पीपल्स पार्टी के कमर उस्मान कायरा, उनमें भी वायरस की तस्दीक हो चुकी थी, वो क्वारंटीन में हैं। गिलगित से वापस आए और क्वारंटीन किया ख़ुद को। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल में भी वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तो एक तरफ ये खबरें सामने आ रही हैं तो दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना, अगर SOPs की बात करें, हर रोज़ हम ये बात करते हैं और गालिबन पिछले इस पूरा वीक में हमने अपना जो शो है वो शुरू ही कोरोना के हवाले से किया, SOPs के हवाले से किया। बार बार ये कहते हैं कि हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को हम शामिल करते हैं, एक्सपर्ट्स को हम लेते हैं और जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं कि ऑलमोस्ट उमेर 1 साल हो गया अब तो मेरे ख्याल से आवाम भी एक्सपर्ट हो चुकी है। उनको पता है कि क्या SOPs हैं और किस तरह से इस वायरस से बचा जा सकता है। और अफसोस की बात यह है कि पता होने के बावजूद जब एहतियात ना की जाए और उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े, ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है। अगर एक इंसान में भी कोरोना वायरस बाकी रहता है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को खतरा है, क्योंकि उससे वो आगे बढ़ सकता है, दूसरे लोगों तक जा सकता है। तो हर किसी को जिम्मेदारी देखिए, मार्केट्स में क्या हालत हो चुकी है, बाजारों में चले जाएं, शादियों में आप हालत देख लें क्या हालत हो चुकी है। चाहे वो जो मास्क हैं वो भी आ चुके हैं फैंसी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इनको लगाने को तैयार नहीं है। और आप मॉल्स चले जाएं, मैं वहाँ पे के फूड कोर्ट में मैं देख रही होती हूँ, भरा हुआ होता है और चारों तरफ लोग ही लोग। एंट्रेंस पे एक चीज़ आपने नोट की, एंट्रेंस पे सख्ती होती है, वहाँ पे लोग मास्क लगा लेते हैं, जैसे ही एंटर होते हैं तो मास्क उतार देते हैं। मास्क उतार के जेब में, अब घुटन होती है आपको या आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन हमें एहतियात करनी है और एहतियात अगर नहीं की तो सूरत हाल हमारे सामने आज 2304 तक जो है वो केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है वो जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ। इस्लामाबाद से असगर हयात और लाहौर से फयाज मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले लाहौर चलते हैं, लाहौर में ही एक्चुअली हम हैं। लाहौर से बताइएगा फयाज, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर आप ज़्यादा देख रहे हैं कि SOPs का ख्याल किया जा रहा है और स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया है, कौन कौन से इलाकों में लगाया गया? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना जो है वो एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। SOPs को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लाहौर एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन की ज़र्द में है। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम टाउन, यहाँ पर 3 ब्लॉक्स में स्मार्ट टाउन लगाया गया है, जबकि इकबाल टाउन में सिकंदर ब्लॉक, उमर ब्लॉक और रज़ा ब्लॉक को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। गार्डर टाउन के कुछ इलाके सील किए गए हैं। डिफेंस के कुछ जो ब्लॉक्स हैं उनको वहाँ पर भी बैरियर लगाकर आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। इसी तरह अस्करी 11 में भी जो है कोरोना वायरस के खदशात की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। अब सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, बैरियर भी लगा दिए गए हैं, कांस्टेबल भी खड़े कर दिए गए हैं, मगर लोग जो हैं वो SOPs पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते। मास्क का इस्तेमाल जो है वो ना होने के बराबर है। 1 साल होने को है इस मौजी मर्ज को और लोगों को पता भी है कि कोरोना वायरस है, मगर इसके बावजूद लोग जो है वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। बारौनक मकामात पर भी जो है सिर्फ नाम का ही मास्क लगाया जा रहा है। SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो स्मार्ट लॉकडाउन के बाद एक बार फिर शहर लाहौर को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। और जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पर खाने पीने की अशिया की जो दुकानें हैं उनके औकातकार मखसूस कर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा हर किस्म का कारोबार, हर किस्म के दफातर, हर किस्म की दुकानें जो हैं वो बंद है। सिर्फ मेडिकल स्टोर, खाने पीने की अशिया और सब्जी की दुकानें जो है उनको खुला रखने की इजाज़त दी गई है। पुलिस को सख्ती से हदायत की गई है कि लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों की आमदोरफ्त को रोका जाए, किसी सूरत में भी जो है लोगों को मुतासरा इलाकों में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। जी ठीक है, फयाज हमारे साथ ही मौजूद हैं, असगर हयात इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, आपने लाहौर की सूरत हाल तो जानी, फयाज की ज़बानी, आप देखें कि शहर इक़्तिदार है, वहाँ पर कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है या वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी 5 सब सेक्टर्स को सील किया गया था इस्लामाबाद में, जिसमें I-10,
G8, G6, G10 और ये जो है इनके एक एक सेक्टर शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर I8 की अगर मैं सूरत-ए-हाल बताऊँ तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों को बड़ी तादाद में, क्योंकि एक ये पॉइंट जो है वो खुला रखा गया है, बड़ी तादाद में लोग जो है गाड़ियों की लाइनें भी लगी हुई हैं और लोग आ भी रहे हैं। एंट्री पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर लोग आके मास्क पहन लेते हैं, उसके बाद जो है लोग आगे जाके वो मास्क उतार देते हैं। जो SOPs हैं, जो पुलिस है वो SOPs पर अमल दरामद की कोशिश कर रही है और जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन और ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो यहाँ का विज़िट करते हैं। और इस्लामाबाद में कदर सख्ती है SOPs पर अमल दरामद की और लोगों का भी यही कहना है कि इनका इलाका क्योंकि मुतासरा है तो यहाँ पर SOPs पर वो अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन जो मुकम्मल 100% जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। कहीं जो है वो मास्क लोग उतार देते हैं, कहीं मुसाफा भी कर रहे हैं और इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन इस्लामाबाद में कदर सख्ती है और यहाँ क्योंकि सेक्टर्स छोटे हैं और पुलिस की तादाद भी नफरी जो है वो कॉर्डन ऑफ करके एक जो रोड है या एक जगह जो है पॉइंट वो और पिछली लहर में भी हमने यही देखा था असगर के सबसे पहले इस्लामाबाद में ही लगाया गया था स्मार्ट लॉकडाउन और इस्लामाबाद से ही खातिर खान नताइज आए थे तो इसका दायरा कार जो है स्मार्ट लॉकडाउन का पूरे पाकिस्तान तक बढ़ाया गया था। और अब भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद के लोग, ना सिर्फ इस्लामाबाद के बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस पर अमल दरामद करें, क्योंकि ये आपकी अपनी बेहतरी के लिए लगाया गया है और जितना आप इस पर अमल दरामद करेंगे उतनी ही जल्दी इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया असगर हयात और फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद थे।